नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ खास तरह के लक्षण उनके जीवन में देखने में आने लगते हैं। वो ये लक्षण होते हैं कि उनके कानों में खास प्रकार की कुछ आवाज़ आने लगती है, जिसे टिनिटस कहा जाता है। इसके साथ में उन्हें चक्कर आने की शिकायत होने लगती है, कंटिन्यूअस उनको चक्कर आते हैं, वर्टिगो जिसे कहा जाता है। लाइट हेडनेस इनको होने लगती है, यानी कि सिर में बड़ा अजीब सा हल्कापन रहने लगता है और डिजीनेस रहने लगती है। बड़ी अजीब सी उनके अंदर एक बेचैनी होने लगती है, एक घबराहट होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं दोस्तों, वो मेनियर्स डिसीज के होते हैं। ये हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में, यानी कि जिसे इनर ईयर कहा जाता है, उस हिस्से में होने वाली एक समस्या है, जिसमें कि पेशेंट के लैब्राइंथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एंडोलिम्फ का जो सीक्रेशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसके पीछे और भी बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मेनियर्स डिसीज को कैसे पूरी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेनियर्स डिसीज बिल्कुल ठीक होने वाली एक कंडीशन है। होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करके पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उन सभी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं उस एक खास दवा के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इस केस में यूज़ की जाती है। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि मेनियर्स डिसीज के केस में यूज़ की जाती हैं। लक्षणों के आधार पर चूंकि होम्योपैथी दवाएं काम करती हैं, तो जो लक्षण जिस मेडिसिन से मैच करता है उसके आधार पे वो दवा पेशेंट को दी जाती है। जिस मेडिसिन के बारे में मैं बात करूंगा, 80% केसेस में वो दवा एक जनरल मेडिसिन के रूप में मेनियर्स डिसीज में यूज की ही जाती है और सारे सिम्टम्स को वो दवा ठीक कर देती है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि मेनियर्स डिसीज के प्रमुख सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो सबसे प्रमुख सिम्टम होता है चक्कर आना। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता चुका हूं कि पेशेंट को बहुत जबरदस्त चक्कर आते हैं, यानी कि वो चक्कर इस तरह के होते हैं कि कभी वो बिस्तर पे लेटा है तो चक्कर आने लगेंगे, कभी बिस्तर से उठने में चक्कर आने लगेंगे, कभी बैठे बैठे चक्कर आने लगेंगे, कभी चलते समय चक्कर आने लगेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होंगे। इसके साथ में व्यक्ति की हियरिंग जो पावर है, यानी कि उसकी सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। हियरिंग लॉस उसे होने लगता है और हियरिंग लॉस होने का प्रमुख कारण होता है टिनिटस। टिनिटस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। टिनिटस का मतलब होता है कान में अलग अलग तरीके की आवाजें आना। कुछ लोगों को घंटी की आवाज सुनाई देती है, कुछ लोगों को सीटी की आवाज सुनाई देती है, कुछ लोगों को मधुमक्खी के जैसी आवाज, हमिंग साउंड आता है, इस तरह का साउंड होता है। कुछ लोगों को समुद्र के पानी जैसी आवाज, जैसे कि समुद्र का पानी होता है, इस तरह से आवाज आना। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, ये टिनिटस कहा जाता है। तो मेनियर्स डिसीज ओवरऑल इन सभी का एक्यूमुलेटिव फॉर्म है, यानी कि इन 3-4 सिम्टम्स को मिला के जो बीमारी है उसको मेनियर्स डिसीज कहा जाता है। ये सिम्टम कौन कौन से हैं? टिनिटस, हियरिंग लॉस, वर्टिगो और डिजीनेस। ये सारे सिम्टम्स मिला के मेनियर्स डिसीज बनता है। यदि हम इसके कारणों की बात करें तो बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं। अभी तक इसको समझने का काम चल रहा है कि बेसिकली एक्चुअल जो रीजन है वो कौन सा है। अब हम बात करते हैं कि हम किस मेडिसिन का उपयोग जनरली इस मेनियर्स डिसीज के केस में करते हैं। तो वो मेडिसिन है दोस्तों थेरिडियोन। ये मेरे पास थेरिडियोन 30 पोटेंसी में है, आप लोग देख सकते हैं यदि ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो। ये थेरिडियोन है, 30 पोटेंसी में इसका यूज जनरली किया जाता है। सिम्टम्स की इंटेंसिटी के आधार पे और केस कितना क्रॉनिक है, यानी कि लक्षण कितने तीव्र हैं, और केस यानी कि बीमारी कितनी पुरानी है, उसके आधार पे इसकी पोटेंसीज चेंज होती हैं। हमेशा 30 पोटेंसी का उपयोग नहीं करना है। इसके जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण खास तौर से टिनिटस, वर्टिगो और साथ में हियरिंग लॉस, ये तीनों जो सिम्टम्स होते हैं ये थेरिडियोन में पाए जाते हैं। तो थेरिडियोन बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में मेनियर्स डिसीज को ठीक करने के लिए। इसके अलावा थेरिडियोन के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम भी होते हैं जो कि यदि मरीज को दिए जाते हैं तो वो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में काम करती है और केस को 100% ठीक कर देती है। ये सिम्टम होते हैं दोस्तों कि इसका जो रोगी होता है उसको आंख बंद करने पर ज्यादा चक्कर आते हैं। मेनियर्स डिसीज का भी ये एक खास सिम्टम है कि जब भी व्यक्ति बिस्तर पे जाके लेटता है, सोने की कोशिश करता है और आंख बंद जैसे ही वो करता है उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये मेनियर्स डिसीज का एक सिम्टम है। इसके अलावा चक्कर और भी कई प्रकार के होते हैं।
तो ये थेरिडियन का भी सिम्टम है कि आंख बंद करते ही चक्कर आने लगना। होम्योपैथी में आंख बंद करके यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो उसको 100% ठीक करने के लिए थेरिडियन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में ये जो व्यक्ति होता है, थेरिडियन का जो पेशेंट होता है, उसको शोर से बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि छोटी से छोटी आवाज भी उसको शोर लगती है, और यदि किसी व्यक्ति ने उसके सामने कागज भी फाड़ दिया तो उसको कान में बड़ी तकलीफ होने लगती है, और छोटा सा उसने कोई शब्द भी तेज आवाज में कह दिया तो उसको बड़ी तकलीफ होने लगती है, उसको चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने के साथ साथ यहाँ पे व्यक्ति को नौशिया होने लगता है, उल्टी की इच्छा होने लगती है, बहुत सीवियर केसेस में उल्टी हो भी जाती है। तो ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है। यदि हम इसके पेट के सिम्टम की बात करते हैं तो इसको लिवर के रीजन में, यानी कि लिवर के हिस्से में, यानी कि यहाँ पे जहां हमारा लिवर होता है वहां जलन की शिकायत होती है। स्प्लीन जहां पे होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे स्टिंगिंग पेन होता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको सुई जैसा कुछ चुभ रहा है। तो ये इसके स्टमक के सिम्टम होते हैं। बाकी के 2 सिम्टम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चक्कर आने के साथ ही उसको नौशिया और वॉमिटिंग होने लगता है। यदि हम इसके रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है जो कि पिक्रिक एसिड में भी पाया जाता है और थेरिडियन में भी पाया जाता है, और ये सिम्टम है रीढ़ की हड्डी में जलन पड़ना। ये बहुत खास सिम्टम है दोस्तों। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में जलन होने की शिकायत होती है उनको थेरिडियन और पिक्रिक एसिड 2 में से ही कोई एक मेडिसिन ठीक कर देती है। इसके अलावा वर्टिब्रा के आपस के आसपास के जो हिस्से होते हैं वहां पे इनको भी स्टिंगिंग पेन होता है, यानी कि वही चुभने जैसा दर्द जो कि स्प्लीन के एरिया में होता है वैसा ही रीढ़ की हड्डी में भी होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये थेरिडियन के खास सिम्टम होते हैं। मेनियर्स डिजीज की लगभग एक स्पेसिफिक दवा है। लगभग 80% केसेस को ये अकेली मेडिसिन ही ठीक कर देती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको बहुत मिरेक्युलसली, यानी कि चमत्कारिक रूप से इसको रिजल्ट देते हुए देखा है कि जिन लोगों की हियरिंग कैपेसिटी, यानी कि सुनने की क्षमता केवल 20-30% रह गई थी, उनकी हियरिंग कैपेसिटी को 2 महीने में ही 80% तक डेवलप मैंने केवल थेरिडियन के उपयोग से होते हुए देखा है। तो सुनने की क्षमता में भी ये, यदि किसी को मेनियर्स डिसीज के कारण सुनने की क्षमता में कमी आई है तो उसको बहुत अच्छे से ये मेडिसिन ठीक कर लेती है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो थेरिडियन को 30 पोटेंसी से हमेशा शुरू करना चाहिए, और इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पेशेंट को कंटिन्यू 15 दिन देना चाहिए। ये एक जनरल मेडिसिन के रूप में यदि आप यूज करते हैं तो केवल इसका डोज है। आगे के डोज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें, उसको अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, फिर उसके आधार पर डोज का सिलेक्शन यदि किया जाए तो आपका जो केस है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हो सकता है कि आपको 200 पोटेंसी की ज़रूरत पड़े, हो सकता है 1M 10M इस तरह की पोटेंसीज की ज़रूरत पड़े। तो आप जनरल मेडिसिन के रूप में अभी किसी व्यक्ति को आप 30 पोटेंसी से ही शुरू करें। अंतर आने लगेंगे चक्कर में और सुनने की क्षमता में और टिनिटस में, यानी कि कान में घंटी या सीटी बजने जैसी जो आवाज़ है उन सब में अंतर आने लगेगा। और जैसे ही अंतर आने लगे आप तुरंत किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करके आगे की जो केस है उसको डिस्कस करें, और इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।